फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016। एक 2016 में शिक्षक जो आपका यूपी टेट हुआ था, 2 बार हुआ था। ठीक है, एक आपका दिसंबर में हुआ था और एक आपका फरवरी में हुआ था। तो दिसंबर में जो EBS के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी वीडियोस हमने अलग से बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो फरवरी 2016 में प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी में से जो आपका EBS का पार्ट है उसके जितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, प्लेग है। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है या कवक जनित या जीवाणु जनित या फिर खनिज जनित? तो आपको जो प्लेग है, प्लेग जो बीमारी आपकी है ये जो है जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयले से जलने वाला जो धुआं है ये आपका गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका है जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा या फल द्वारा या फिर कायिक चलन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होंगे वो दूर दूर प्रसारित होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव के बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी? तो वो कहलाता है आपका सहभोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर इसका जो मोर का पोषक तल होगा वो खास खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले आपका उत्पादक होंगे जो प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद हरे पौधे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका कीड़ा हो गया, फिर आपका सांप, फिर मोर। ठीक है, तो मोर जो होगा वो आपका शीर्ष पर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? तो कायांतरित शैल का उदाहरण आपका है संगमरमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो महासागरीय जो महासागर हैं सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा जो में सभा होती है उसकी अध्यक्षता आपका करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्यों? कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता? तो उसको हम बोलते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि यानी क्रिएटिव विधि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के लिए
ये उपयुक्त तीनों यानी कि तीनों जो विधि हैं वो सही होती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, ये विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। ऑप्शन सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस विधि से प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त जो परिणाम हैं वो अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या किसी स्थान का अजीवीय घटक, या फिर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में क्या होता है, जीव समुदाय प्लस उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। ऑप्शन बी, शरीर का भार कम होना। या ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। या फिर अधिक तेज चाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है वो आपका बुध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो आपका है ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, या फिर यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर ऑप्शन डी, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ठीक है। यह आपका विशेषता नहीं है निरीक्षण विधि की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CNG जो है आपका आजकल जो है पर्यावरण स्नेही यानी कि पर्यावरण का मित्र है CNG, ठीक है। प्रदूषण बहुत कम होता है CNG से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र, या भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, या मदर टेरेसा, या महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन आपका प्रणेता है इसके सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो संबंधित है कहाँ से है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में क्या हुआ था कि वृक्षों को काटने के विरोध में 1973 में ये जो उत्तराखंड सरकार राज्य है उसने प्रारंभ किया था चिपको आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था कि यदि जब लोग पेड़ को काटते थे ना तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। तो उसी के नाम पर इस आंदोलन का जो नाम रखा गया चिपको आंदोलन रखा गया, ठीक है। वृक्षों के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चला था, ठीक है ना। तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन जो है एक टाइप का प्रोटीन ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मूल शीर्ष पर, पराग कणों में, तने में या पराग कोष में। तो पौधों में जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है ये होता है आपका पराग कोष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, यानी कि देखिए ज्वर का मतलब फीवर में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग जो दवाई है वो कौन सी की जाती है, ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52। तो पैरासीटामोल जो है काफ़ी प्रचलित टैबलेट है जो कि ज्वर नियंत्रण के बुखार में अधिक प्रयोग की जाती है, पैरासीटामोल, ठीक है ना। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रेटिवोर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके शाकाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है दही के निर्माण के लिए, एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है आपका सूक्ष्मजीव ये दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। जो आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी, लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट या फिर कार्ल मार्क्स। तो ये की थी आपकी लैंडस्टीनर ने, ठीक है ना। कब की थी ये आपको बताना, तो ये 1901 में इन्होंने की थी। और ये कहाँ के हैं आपके लैंडस्टीनर, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, साथ साथ इसके मैं आपको बता दूँ, अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, जो ब्लड ग्रुप है उसको 4 भागों में डिवाइड किया था, ए बी और ओ, ठीक है ना। ए बी क्या है, सर्वग्राही, यानी कि सबका जो ब्लड है वो ए बी ले लेता है। और बात करें सर्वदाता की, तो सर्वदाता आपका जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है आपका ओ, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्याज, आलू, अदरक है किसका एक रूप है, ये जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्कपत्र। तो प्याज, आलू, अदरक ये जो है तना होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तना का रूप है, ठीक है ना ये। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो पैरामीशियम आपका जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है, यानी कि साबुन को रिप्लेस कर सकता है कौन, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीठा, ठीक है। रीठा साबुन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये थे आपके ईबीएस के 30 प्रश्न जो कि फरवरी 2016 में पूछे गए थे यूपी टेट की परीक्षा में, प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।